बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, कप्तान के खिलाड़ी एक एक करके पवेलियन लौटने लगे। जनूबी पंजाब से मुतादिद पीटीआई कारकुनान ने पार्टी को खैरबाद कह दिया। मुल्तान से मजीद 4 बड़ी विकटें गिर गईं। साबिक एमपी जावेद अख्तर अंसारी, साबिक सूबाई वजीर डॉक्टर अख्तर का पार्टी छोड़ने का फैसला। साबिक विफाकी वजीर सैयद फखर इमाम और रहनुमा मलिक बिलाल ने भी तहरीक इंसाफ छोड़ दी है। सैयद फखर इमाम के बेटे सैयद आबिद इमाम ने पार्टी छोड़ने की तस्दीक कर दी। रहीम याब खान से खुसरो बख्तियार ने पार्टी को खैरबाद कह दिया। वीडियो पैगाम में कोर कमेटी की रुकनियत जनूबी पंजाब की सदारत छोड़ने का ऐलान। जामपुर से मीना जाफर लगारी ने भी पार्टी से राहें जुदा कर ली। आपको अपडेट करते चले, कप्तान के खिलाड़ी एक एक करके पवेलियन लौटने लगे। जनूबी पंजाब से मुतादिद पीटीआई कारकुनान ने पार्टी को खैरबाद कह दिया। मुल्तान से मजीद 4 बड़ी विकटें गिर गई। साबिक एमपी जावेद अख्तर अंसारी, साबिक सूबाई वजीर डॉक्टर अख्तर का पार्टी छोड़ने का फैसला। साबिक वफाकी वजीर सैयद फखर इमाम और रहनुमा मलिक बिलाल ने भी तहरीक इंसाफ छोड़ दी। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया जुनैद अनवर ने। जी बताइएगा इस हवाले से। हाँ जी बिल्कुल, तहरीक इंसाफ की रोजाना की बुनियाद पर जो विकटें गिरने का सिलसिला है वो जारी है। कि यूँ कहा जाए कि रोजाना 10 से 12 अफराद भी अहम अफराद जो है वो तहरीक इंसाफ को खैरबाद कह रहे हैं, तो गलत नहीं होगा। आज तहरीक इंसाफ छोड़ने के लिए जो रहनुमा सरे फहरिस्त रहे उनमें साबिक सूबाई वजीर हैं डॉक्टर अख्तर मलिक, साबिक एमपी हैं तारिक अब्दुल्ला, और इसके साथ साथ पार्टी कारकुनान की बड़ी तादाद थी जिन्होंने आज पार्टी को खैरबाद किया। इसके साथ साथ कल की जो बात की जाए तो उसमें साबिक रुकने कौमी असम्बली आमिर डोगर का नाम आ रहा है कि आमिर डोगर भी तहरीक इंसाफ को खैरबाद कहेंगे, जबकि वो साबिक मेंबरान असम्बली जो कि तहरीक इंसाफ को 203 रोज कबल खैरबाद कह चुके थे, अब वो अपनी नई सियासी जमात के अंदर उड़ान भरने को भी तैयार है। इसके साथ साथ साबिक वफाकी वजीर सैयद फखर इमाम के बारे में भी इतलात आ रही है कि फखर इमाम भी तहरीक इंसाफ को खैरबाद कहने वाले, और फखर इमाम इस वक्त पाकिस्तान से बाहर है। जो ही फखर इमाम पाकिस्तान आएंगे तो वो नई सियासी जमात के अंदर शमूलियत भी अख्तियार करेंगे और तहरीक इंसाफ को खैरबाद भी कहेंगे। इस वक्त अगर बात की जाए तो मुल्तान के अक्सरियती साबिक मेंबरान असम्बली जो है वो सब तहरीक इंसाफ को खैरबाद कह चुके हैं, जिसके अंदर जो है वो ज़हीरुद्दीन अल-लज़ई है जो कि जिन्होंने तहरीक इंसाफ को खैरबाद कहा। जावेद अख्तर अंसारी हैं, उसके साथ साथ डॉक्टर अख्तर मलिक है, तारिक अब्दुल्ला है, सलीम अख्तर लाबर है, अकरम कुन्नू है, जिन्होंने तहरीक इंसाफ को खैरबाद करने के साथ साथ एक रहनुमाओं की एक लंबी लिस्ट भी मौजूद है जो कि आइंदा 1 से 2 रोज के अंदर जो है तहरीक इंसाफ को खैरबाद कहने वाली है। जी जुनैद अनवर हमारे साथ ही रहिएगा। इसी पर मजीद बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है एडिटर रोही अमजद बुखारी ने। जी सर बताइएगा, क्या सूरत हाल देखते हैं आप आगे, कितने कारकुनान मजीद पार्टी छोड़ सकते हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त तहरीक इंसाफ को बड़ा मुश्किल वक्त है और बड़ी तादाद में अरकान असम्बली जो है अपनी पीटीआई को खैरबाद कह के अपनी सियासत को भी खैरबाद कह रहे हैं। आज जो है जो पीटीआई को धचका लगा वो सबसे पहले जो साबिक वफाकी वजीर हैं खुसरो बख्तियार, उन्होंने अपनी वीडियो पैगाम में पार्टी छोड़ने का ऐलान किया। उसके बाद पीटीआई के करीबी रुकन असम्बली और पिछले अखबार में वजीर सेहत रहने वाले डॉक्टर अख्तर मलिक ने भी पार्टी छोड़ने का ऐलान किया। वो पिछली कैबिनेट में वजीर सनत थे और फिर बाद में वजीर तवानाई थे और बाद में वजीर सेहत बने, तो उन्होंने भी पार्टी छोड़ने का ऐलान किया। उनके साथ एमपी कामरान अब्दुल्ला भी मौजूद थे जो पिछले तनियत में एमपी थे, तो उन्होंने पार्टी छोड़ने का ऐलान किया। सैयद फखर इमाम की तरफ से भी इतलात हैं कि वो पार्टी छोड़ रहे हैं और उनके साहबजादे ने इसकी तस्दीक की है, और ये इतलात भी हैं कि वो नई पार्टी को जिसे तश्कील दिया जा रहा है शायद ये पार्टी की सरबराही के हवाले से भी उनका नाम सामने आ रहा है। तो इस वक्त तौर पे पीटीआई के जो अरकान असम्बली हैं वो अपनी पार्टी छोड़कर और उसमें बेशतर जो लोग हैं वो सियासत को भी खैरबाद कह रहे हैं और उनकी कोशिश है कि वो पीछे हट जाएं सारी सूरत हाल में। तो ये पीटीआई के लिए इस वक्त बड़ी मुश्किल सूरत हाल का सामना है। पूरे जनूब पंजाब में इस वक्त जो है जो साबिक अरकान असम्बली हैं और पीटीआई के टिकट होल्डर्स हैं और अहदेदार हैं वो पार्टी छोड़ रहे हैं और पार्टी को खैरबाद कह रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि इस वक्त जो है पीटीआई के पास अगर वो इलेक्शन में मौजूदगी होती है और इलेक्शन में टिकट जारी करना चाहती है तो उसके पास जो है टिकट लेने वाले लोग भी दस्तयाब नहीं होंगे और उनको मुश्किलात का सामना होगा। और ये सारी लाट वो है जो अब शायद किसी नई पार्टी की तरफ जाने के लिए इंतजार कर रही है, और ये भी हो सकता है कि नई पार्टी की तश्कील के बाद ये सारे लोग उधर शामिल हों। आपको याद होगा माजी में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2018 का इलेक्शन लड़ रही थी, बड़ी तादाद में यहाँ से जिन पंजाब से अरकान असम्बली
PTI में शामिल हुए थे या उन्होंने एक अलग सूबा महाज बना के एक नई जमात तश्कील दी थी और बड़ी तादाद में अरकान असम्बली उसमें शामिल हुए थे। तो ऐसा लगता था कि सारे इलेक्टेबल्स जो है वो इकट्ठे किए गए हैं PTI में और इकट्ठे हुए थे इलेक्टेबल्स, और इलेक्टेबल्स को जो है वो सारी टिकटें दी गई थी और उन्होंने इलेक्शन लड़ा था। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि वो सारे इलेक्टेबल्स जो उस वक्त PTI में जमा हुए थे वो एक एक करके PTI को खैरबाद कह रहे हैं और जाके नई सियासी जमात में शामिल हो रहे हैं या फिर वो सियासत को खैरबाद कह के अपनी सियासत के लिए नए रुख का तयन कर रहे हैं। PTI के लिए बड़ा मुश्किल वक्त है और ऐसा लग रहा है कि शायद उनके लिए जो है आने वाले जो हालात हैं वो मजीद मुश्किल होते जाएंगे। और अभी जो है PTI के लिए जो PTI की क़यादत के अंदर जो सूरत हाल है वो खामोशी से सारी सूरत हाल को देख रहे हैं। उनके पास इस वक्त ऑप्शन नहीं है कि वो कोई भी जाके अपने सूरत हाल को जो है वो सामने ला सकें। तो अभी जो है ये जो सूरत हाल इस वक्त नज़र आ रही है उससे ऐसा लगता है कि मजीद लोग भी PTI छोड़ेंगे और आइंदा चंद दिनों के अंदर जो है PTI के अंदर जो रही सही सूरत हाल है वो भी ख़राब हो जाएगी। इस वक्त भी PTI छोड़ने वालों का एक तांता बंधा हुआ है और ऐसे लगता है कि जैसे किसी पार्टी में शामिल होने के लिए तवील कतारें लगी होती हैं, तो आजकल ये सूरत हाल है कि PTI छोड़ने वालों की तवील कतारें लगी। क्या मंजर बनता है? क्या एडिटर रोही अमजद बुखारी और नुमाइंदा रोही जुनेद अनवर हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया सर आप दोनों का। बुलेटिन में आगे बढ़े, बात करें सोने की बढ़ती कीमतों के हवाले से। सोने की कीमत में कमी आई है। गुज़िश्ता 24 घंटों में 1000 रुपए की कमी हो गई। 24 कैरात सोने की फी तोला कीमत 2,36,500 रुपए हो गई है। मजीद जानते हैं, आपको अपडेट करते चले। सोने की कीमत में कमी, गुज़िश्ता 24 घंटों में 1000 रुपए की कमी हो गई। 24 कैरात सोने की फी तोला कीमत 2,36,500 रुपए हो गई है। खबर शामिल करें जहानिया से। असिस्टेंट कमिश्नर के तकर्रुर तबादले। जहानिया असिस्टेंट कमिश्नर इकराम मुस्तफ़ा का तबादला लाहौर कर दिया गया। आदिल उमर को जहानिया का नया असिस्टेंट कमिश्नर तैनात कर दिया गया। आदिल उमर पीर को अपने ओहदे का चार्ज संभाल लेंगे। आपको बता रहे हैं जहानिया से खबर दें, असिस्टेंट कमिश्नर के तकर्रुर तबादले जारी हैं, जबकि जहानिया असिस्टेंट कमिश्नर इकराम मुस्तफ़ा का तबादला लाहौर कर दिया गया है। आदिल उमर को जहानिया का नया असिस्टेंट कमिश्नर तैनात कर दिया गया है। मुस्लिम लीग नून बहावलपुर डिवीजन के सदर और हल्का 162 हारूनाबाद से मुंतखब MNA चौधरी नूरुल हसन तनवीर का बार एसोसिएशन हारूनाबाद का दौरा। सहूलियात की बेहतरी के लिए 15 लाख रुपए ग्रांट करने का ऐलान किया है। इसी हवाले से मजीद जानेंगे नुमाइंदा रोही शर्जील हाशी से। जी शर्जील। इस वक्त मैं बार एसोसिएशन हारूनाबाद मौजूद हूँ। अगर बार एसोसिएशन की सहूलियात के हवाले से बात की जाए तो अरसे दराज से ये बार सहूलियात के अदम फुकदान का शिकार थी। बिलखसूस ख़वातीन के लिए अलग से चैम्बर ना होना, वाशरूम्स की कमी और लाइब्रेरी ना होने की वजह से वकला बरादरी को काफ़ी मुश्किलात का सामना था। आज इसी हल्के से मुंतखब होने वाले MNA चौधरी नूरुल हसन तनवीर ने दौरा किया और बार के लिए ग्रांट का ऐलान किया। इस हवाले से इनसे बात करते हैं। जी ये माशाल्लाह वफाक की तरफ से ग्रांट है ये, और ये मोहतरम मेरे MP डॉक्टर मदर इकबाल साहब ने इनकी खसूसी तकदो करके सूबे से वफाक में गई और वफाक से पास होके आई, और इनको ये शाबाश है। और ये हदिया जो है एक वकला हज़रात के लिए और जनाब राव साहब को हमने पेश कर दिया इंशाअल्लाह ताला। ये मेरे साथ इस वक्त साहब का MP मुस्लिम लीग नून डॉक्टर मजहर भी मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। जी सर, आप क्या कहेंगे जो आज ग्रांट? जी मोहतरम, ये जो ग्रांट है ये हारूनाबाद बार के लिए जो है हमारी काविश है कि उसको मज़ीद अच्छा किया जाए, और स्पेशली जो है हमारी ख़वातीन जो मेंबरान हैं बार की, उनके लिए एक अलहदा रिटायरिंग रूम और उनके जो वॉशरूम्स और रेस्ट एरियाज़ हैं वो बनाए जाएँ, ताकि इन सहूलियात को हम जितना अच्छा करेंगे उतनी वकला फेटर्निटी जो है वो अच्छे तरीके से अपना जो है फ़राइज़ को अंजाम देगी। और इंशाअल्लाह जो है वो साइलिन के लिए भी मेरी गुजारिश है प्रेसिडेंट साहब से कि उनके बैठने के लिए, उनके लिए पीने के पानी के लिए और उनकी पार्किंग के लिए उन जगहों को भी जो है। इसी वाले से मज़ीद बात करने के लिए प्रेसिडेंट बार एसोसिएशन हारूनाबाद राव रफ़ीक मेरे साथ मौजूद हैं। जी सर, आप किस तरह देखते हैं जो आज ग्रांट दी जा रही है, इसके साथ साथ कितने मसाइल हल हो सकेंगे? जो आज हमें ग्रांट दी गई है इससे हमारे बुनियादी मसाइल जो हैं कुछ ना कुछ इंशाल्लाह ज़रूर हल होंगे, लेकिन इससे तमाम मसाइल तो हल नहीं होंगे, लेकिन एक कह लें कि ये इससे एक बुनियाद रखी जाएगी। जैसे हम लेडीज़ के लिए वाशरूम और बार रूम हैं,
ان کا ہم بنائیں گے انشاءاللہ. اور مزید بھی ہمارے سے ڈاکٹر صاحب نے بھی وعدہ کیا ہے, چوئی صاحب نے بھی وعدہ کیا ہے, مزید ہمیں گرانٹ لے کے دیں گے, اور ہم ان کے بڑے مشکور ہیں. پہلے بھی انہوں نے تعاون کیا تھا چوئی صاحب نے, اور بار کو 15 لاکھ کی گرانٹ دی تھی. ہرون آباد کی وکلا برادری نے اس گرانٹ کو خوش آئند قرار دیا. ان کا کہنا ہے کہ اس گرانٹ سے مسائل میں خاطر خواہ کمی جو ہے اس پر جو ہے قابو پایا جا سکے گا, اور جو مسائل کا شکار ہے اس میں خاطر خواہ کمی. جی شرجیل, بہت شکریہ, آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. اب آپ کو بتائیں, اسسٹنٹ کمشنر بکر محمد حیدر کو ایس ڈی بنائے جانے کی کہانی سامنے آ گئی. اسسٹنٹ کمشنر گندم سمگلنگ میں ملوث نکلے. پکڑی گئی گندم سمگلوں کے حوالے کرنے اور NLC کے ٹریلر ڈرائیوروں سے 3 گٹو چینی کی ڈیمانڈ کی تھی, جس پر ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر نور محمد اوان نے اسسٹنٹ کمشنر بھکر کے ڈرائیور کو معطل اور گن مین کو تبدیل کرا دیا تھا. آپ کو اہم خبر سے آگاہ کرتے چلے, اسسٹنٹ کمشنر بھکر محمد حیدر کو SD بنائے جانے کی کہانی سامنے آ چکی ہے. اسسٹنٹ کمشنر گندم سمگلنگ میں ملوث نکلے. پکڑی گئے گندم سمگلرز کے حوالے کرنے اور NLC کے ٹریلر ڈرائیور سے 3 گٹو چینی کی ڈیمانڈ کی گئی تھی. بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں روہی, نمائندہ روہی اسلم بلوچ. جی بتائیے گا. جی بالکل, یہ آج ہونے والے اسسٹنٹ کمشنر کے تبادلہ جات میں اسسٹنٹ کمشنر بکر محمد حیدر کی جو کہانی ہے وہ سامنے آ گئی ہے. اسسٹنٹ کمشنر بکر گندم سمگلنگ میں بھی ملوث رہا ہے, اور خیبر پنجاب کو ملانے والی جو دریائی رستہ ہے اور داجل چیک پوسٹ ہے وہاں پر سمگلوں کے ساتھ اس کے جو ہے وہ رابطے بتائے جا رہے ہیں. ڈپٹی کمشنر بکر ڈاکٹر نور محمد اوان نے جو گندم کی اطلاع کشتیوں کے ذریعے سمگل کی جا رہی ہے, اس کو اطلاع دی گئی کہ گندم جو ہے وہ سینٹر پر ہے, تو انہوں نے سمگلوں کے ذریعے جو گندم تھی وہ سمگلوں کے حوالے کر دی. اس طرح NLC کے جو چینی لے جانے والے ٹریلر ہیں ان کو جو ہے وہ یوٹیلٹی اسٹور کی چینی لے کے جا رہے تھے, تو ان کو بھی روکا گیا اور 3 گٹوں پر جو ہے وہ مطالبہ کیا گیا, جس پر اسسٹنٹ کمشنر کے خلاف ڈپٹی کمشنر بکر ڈاکٹر نور محمد اوان نے بھی نوٹس دیا, اور جو ہے انکوائری بھی اس کی ہوئی, جس پر ڈرائیور اور گن مین کو جو ہے وہ برطرف کیا گیا, معطل کیا گیا. ڈپٹی کمشنر بکر ڈاکٹر نور محمد اوان نے اسسٹنٹ کمشنر بکر کے خلاف رپورٹ جو ہے وہ اعلیٰ حکام کو ارسال کی تھی, جس پر CM پنجاب سید محسن رضا نقوی نے نوٹس دیا اور اسسٹنٹ کمشنر بکر محمد حیدر کو OSD بنا دیا. اس کی باقاعدہ اب انکوائری بھی ہوگی. جی بہت شکریہ اسلم بلوچ, آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں. آپ کو بتائیں, کمشنر DG خان ڈاکٹر ناصر محمود بشیر کی زیر صدارت اجلاس میں پارک و تنصیبات کی حفاظت و دیگر معاملات کا جائزہ لیا گیا. MC گجرات کی حدود میں موجود آبادی میں سہولیات کی فراہمی کا جائزہ بھی لیا گیا. پارک و اربن یونٹ دیگر متعلقہ محکموں کے افسران نے بریفنگ دی. ڈپٹی کمشنر مظفر گڑھ, ایڈیشنل کمشنر کوآرڈینیشن کی شرکت. مستقل کی ضروریات اور ترجیحات کو مد نظر رکھتے ہوئے پلاننگ پر غور. عوامی سہولیات کی فراہمی کے لیے کم اور طویل مدتی منصوبہ بندی کی جائے گی. اب آپ کو بتائیں, نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب کا نشتر 2 کو 31 مئی تک فعال کرنے کا حکم. سیکریٹری اسپیشلائزڈ ہیلتھ جنوبی پنجاب رانا افضل ناصر کی زیر صدارت نشتر 2 کے بارے میں اجلاس میں MS نشتر ڈاکٹر راؤ محمد امجد, MS کارڈیالوجی ڈاکٹر محمد اقبال, ایڈیشنل سیکریٹری سعدیہ مہر, مزمل بشیر اور ڈپٹی سیکریٹری علی سجاد قریشی شریک. اجلاس میں MS نشتر اور MS کارڈیالوجی کو اسپتال میں مشینری پہنچانے کا ٹاسک سونپ دیا گیا. سیکریٹری کو ڈاکٹرز اور سیکیورٹی سمیت اسپتال کو دیگر عملہ دینے کی ہدایت. سیکریٹری ہیلتھ جنوبی پنجاب کا کہنا تھا کہ نشتر 2 اور کارڈیالوجی ملتان کے فعال ہونے تک نشتر 1 اور کارڈیالوجی پر بوجھ کم ہوگا. بہاولپور لودھرا کے لیے عوام دوست اقدام. اسپیڈو بس سروس کے کانٹریکٹ میں توسیع کی منظوری. پنجاب ماس ٹرانزٹ اتھارٹی کے بورڈ آف گورنرز کا 23واں اجلاس میں اتھارٹی سے متعلق مختلف امور کا جائزہ لیا گیا. آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں, بہاولپور لودھرا کے لیے عوام دوست اقدامات. اسپیڈو بس سروس کے کانٹریکٹ میں توسیع کی منظوری. پنجاب ماس ٹرانزٹ اتھارٹی کے بورڈ آف گورنرز کا 23واں اجلاس میں اتھارٹی سے متعلق مختلف امور کا جائزہ لیا گیا. عوام کو معیاری اور محفوظ سفر کی فراہمی اولین ترجیح ہے, نگراں وزیر اعلیٰ کا کہنا ہے. خبر شامل کریں لیا سے. لیا میں ڈپٹی کمشنر خالد پرویز کی زیر صدارت کمیٹی روم میں
स्पोर्ट कमेटी के इजलास का इनेकाद किया गया। इजलास में एसी मुबारक अली, CEO तालीम शौकत शेरवानी, DSO इम्तियाज भट्टी शरीक हुए। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि ज़िले और तहसील सतह पर समर स्पोर्ट इवेंट मुनक्किद किए गए और जबकि प्राइवेट तालीमी इदारों के खेल के मैदानों के लिए NOC की भी मंजूरी दी गई। इजलास में सदर अंजुमन ताजिरान मलिक मुजफ्फर इकबाल तहसील सपोर्ट ऑफिसर भी शरीक हुए। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर की बच्चों के लिए स्किल्स तालीम की अहमियत बारे तकरीब में शिरकत। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि स्किल्स के बगैर तालीम बेहतरीन नहीं, बच्चों को स्किल्स सिखाए जाएं। स्किल्स की तालीम से माशरे में बेरोजगारी खत्म होती है। उनका मजीद क्या कहना था, आइए आपको सुनवाएं। और ख़ास तौर पे जो टेक्निकल एजुकेशन है वो मेरे तो समझे कि दिल के बड़ी करीब है। तो मुझे जब भी पर्टिकुलरली किसी एजुकेशन सेक्टर के इदारे से इनविटेशन आती है तो मैं कोशिश ज़रूर करता हूँ कि मैं बाकी चीज़ें स्किप कर दूँ, लेकिन ये अपने विज़िट कभी ना स्किप करूँ। चूँकि हमारी कौम का जो मुस्तकबिल है वो है ही, दुनिया में भी ऐसा ही है कि वो एजुकेशन के थ्रू ही है। अब मेरी इसमें दस्ता गुजारिश ये है कि एक तो हमारे टीचर्स जो हैं वो मेहनत करें अगर हमने सरवाइव करना है दुनिया में और हमने अपनी हालत बदलनी है। दूसरा मेरी गुजारिश ये है कि जी अपने बच्चों की ज़िम्मेदारी पेरेंट्स भी निभाएं। सिर्फ स्कूल में भेज देना वो काफ़ी नहीं है, बल्कि आपके बच्चे की तरबियत में बहुत बड़ा रोल, उनके फ्यूचर कोर्सेज सिलेक्शन करने में आपका बहुत बड़ा रोल है। तो आप जितना टाइम अपने कारोबार पे लगाते हैं कि मैं इनके लिए कल को कुछ को छोड़ को जाऊंगा, तो उनको दुनिया में एक अच्छे माशरे में और एक अच्छे फ़र्द के तौर पे छोड़ के जाएं, वो अपना रिस्क खुद कमा लेंगे। स्किल्स देखें, दुनिया तो अब ये भी स्टडीज़ चल रही हैं कि डिग्रीज़ मैटर नहीं करती, स्किल्स मैटर करती हैं। तो आपने देखा कि पिछले दिनों सेक्रेटरी जो हमारे टैप्टा हैं उन्होंने भी कोर्सेज शुरू करवाए हैं। सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज़ की डायरेक्शन पे सेक्रेटरी स्कूल्स एक कोलैबोरेटिव एफर्ट चल रही है, क्योंकि इस वक्त भी और आने वाले टाइम में भी दुनिया को। अब आपको पता है सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से मुल्तान निजी कॉलेज में रोड सेफ्टी सेमिनार और वाक़ का इनेकाद किया गया। CTO मुल्तान राव नईम शाहिद ने तलबा और तालिबात को ट्रैफिक कवानीन के मुतालिक आगाही लेक्चर दिया। उनका कहना था कि ट्रैफिक कवानीन पर अमल पैरा होकर ही अपने साथ साथ दूसरों का भी ख्याल रखा जा सकता है। दौरान ड्राइविंग अपनी तमाम तर तवज्जो सड़क पर रखनी चाहिए। ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी से ही अच्छा शहरी बना जा सकता है। CTO ने खवातीन के लिए वुमेन ऑन व्हील प्रोजेक्ट के मुतालिक भी आगाही दी। एजुकेशन यूनिट की जानिब से शुरा में आगाही पंफलेट भी तकसीम किए गए। DG खान में मैपको ऑफिस कोयटा रोड सब डिवीजन में सेफ्टी आगाही सेमिनार। SC मैपको इंजीनियर खुर्शीद अहमद की खुसूसी शिरकत। सेमिनार में एक्सियन मैपको समेत दीगर अफसरान भी मौजूद। सेमिनार में हिफाजती तदाबीर बारे आगाही दी गई। SC मैपको का कहना था कि जान से ज्यादा कीमती कोई चीज नहीं। फील्ड में काम करने वाले मुलाजमीन सेफ्टी आलात का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। उनका मजीद क्या कहना था, ये आपको सुनवाएं। सेफ्टी सेमिनार आज गाजी सब डिवीज़न और कोयटा रोड सब डिवीज़न ने मुनक्किद किया है। एक अच्छी एक रिवायत है, अच्छी एक रिवाज है कि सेफ्टी सेमिनार हम करते हैं लोगों में, अपने स्टाफ में एक शऊर को उजागर करने के लिए, इनको एहसास दिलाने के लिए कि जान से कीमती ज़्यादा कोई चीज़ नहीं। अगर जान है तो जहान है। अगर ये जान होगा, जहान हमारे स्टाफ ज़िंदा होगा, सेफ्टी से काम करेगा, तो हम लोगों के सारे मसाइल को हल कर सकेंगे, उनकी कंप्लेंट को रिड्यूस कर सकेंगे, अपनी रिकवरी की तरफ और अपने लॉसेस को भी कवर कर सकेंगे। अगर कोई और ज़्यादातर हादसा दो वजह से होते हैं, एक तो लापरवाही की वजह से और एक खुद एतमादी की वजह से। और हमारा जब भी हादसा हुआ है हमारे वर्कर लाइनमैन का हुआ है, क्योंकि वो कभी खुद एतमादी में और थोड़ी सी लापरवाही में। और इंशाल्लाह हम इसको कल्चर को डेवलप करेंगे कि हर बंदा, हर हमारा वर्कर जो है मेहनत से काम करे और अपनी जान की हिफाजत पहले करे। तमाम हिफाजती जो है वो आलात वो इस्तेमाल करे, परमिट ले। जब तक उसको तसल्ली ना हो जाए भी ये हम सेफ़ हैं, उस वक्त काम ना करे। हम इनमें शऊर ये उजागर करेंगे इंशाल्लाह और अपने महकमे को मफाद को मद्देनजर रखते हैं। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए सिर्फ रोही।